क्या एक सैलरी पाने वाला इंसान करोड़पति बन सकता है? ये सवाल है ना, इंडिया के लाखों मिडिल क्लास परिवारों के दिमाग में घूमता रहता है। तो चलो आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं और इसका असली फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। अरे यार, ये कहानी तो शायद हम सबकी है। महीने की पहली तारीख को सैलरी अकाउंट में आती है और ऐसा लगता है जैसे बस कुछ ही दिनों में पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। एक न खत्म होने वाला चक्कर सा लगता है ना? तो असल में ये एक जाल है। इसे कहते हैं मिडिल क्लास मनी ट्रैप। पर सवाल तो वही है कि भाई ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये लिस्ट देखो, कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, किराया, बिजली पानी के बिल और बाकी खर्चे। और इन सब के बाद हाथ में क्या बचता है? बस अगले महीने की सैलरी का इंतजार। और ये साइकिल हर महीने बस चलती ही रहती है। और देखो, जब कोई इस चक्कर में फंसा होता है ना, तो अक्सर ऐसा लगने लगता है कि यार करोड़पति बनना, बड़ी दौलत बनाना, ये सब हमारे लिए नहीं है, ये तो किसी और का सपना है। पर चलो आज इसी मिथ को, इसी सोच को तोड़ते हैं। एक बहुत ही आम धारणा है, सब यही सोचते हैं कि अरे करोड़पति तो सिर्फ बिजनेस वाले ही बन सकते हैं, सैलरीड क्लास के बस की बात नहीं है। लेकिन सच तो इससे बिल्कुल ही अलग है। दुनिया में ऐसे न जाने कितने सेल्फ मेड करोड़पति हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास बैकग्राउंड से की थी। ना तो उनकी कोई लॉटरी लगी थी और ना ही उन्हें कोई करोड़ों की विरासत मिली थी। तो फिर सवाल उठता है, उन्होंने ये किया कैसे? क्या कोई सीक्रेट था? नहीं, उन्होंने बस एक बहुत ही सीधे साधे सिस्टम को बड़े डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। एक ऐसा फॉर्मूला जो सच कहूं तो किसी के लिए भी काम कर सकता है। तो आखिर वो फॉर्मूला है क्या? ये है वो 3 स्टेप का फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। पहला, अपनी इनकम को बढ़ाओ। दूसरा, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखो। और तीसरा, जो पैसा बचे उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करो। सुनने में शायद बहुत बेसिक लगे है ना, लेकिन यकीन मानिए दौलत बनाने की असली चाबी यही है। चलो पहले कदम पर आते हैं, इनकम बढ़ाना। अब ये जरूरी क्यों है? सोच के देखो, अगर इनकम ही कम होगी तो बचत भी तो कम ही होगी ना, और फिर करोड़पति बनने का सफर बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए नई स्किल सीखना, कोई साइड इनकम का जरिया ढूंढना या फिर एक बेहतर नौकरी की तलाश करना, ये सब बेहतरीन तरीके हैं। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। अगर कोई महीने में सिर्फ 2-4 हजार ही बचा पा रहा है तो उस छोटी सी बचत से एक बड़ी वेल्थ बनाने में तो कई दशक लग जाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए कमाई का जो पाइप है ना, उसे बड़ा करना पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है। इनकम बढ़ने पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो एक जाल में फंस जाते हैं जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब सैलरी बढ़ी नहीं कि खर्चे बढ़ा दिए, नया फोन ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, छुट्टियां महंगी हो गईं। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर मानसिकता वाला इंसान क्या करता है? इनकम बढ़ने पर वो अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाता है, खर्चे नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब आते हैं इस फॉर्मूला के तीसरे और सबसे पावरफुल हिस्से पर, इन्वेस्टिंग। और यहीं पर काम करता है कंपाउंडिंग का जादू। चलो इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कोई हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करता है। अब ये एक ऐसी रकम है जो इनकम बढ़ने के साथ कई लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं। और ये भी मान लेते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट पर लंबे समय में औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, जो कि इक्विटी जैसी जगहों पर बिल्कुल मुमकिन है। तो अब देखो समय का कमाल। 5 साल में यही रकम 8 लाख से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, 10 साल में ये बन जाती है 23 लाख। 15 साल में ये 50 लाख का आंकड़ा पार कर जाती है। और अगर 25 साल तक ये इन्वेस्टमेंट लगातार चलती रहे तो यही छोटी सी रकम लगभग 1.9 करोड़ रुपए बन जाती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है प्योर मैथमेटिक्स। तो ये कंपाउंडिंग आखिर है क्या भला? देखो, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे पर ही रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि उस पर जो रिटर्न मिला है उस पर भी रिटर्न मिलता है। मतलब आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। यही वो असली ताकत है जो समय के साथ छोटी छोटी बचत को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल देती है। तो ठीक है, हमने सिस्टम तो समझ लिया, लेकिन इस पूरे सिस्टम को काम कराने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, और वो चीज शायद पैसे से भी ज्यादा कीमती है। और वो चीज है समय। दौलत बनाने की रेस में सबसे बड़ा फायदा पैसा नहीं, बल्कि जल्दी शुरू करना है। कोई जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करेगा, कंपाउंडिंग के जादू को काम करने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा और नतीजा उतना ही कमाल का होगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? सिस्टम बहुत सिंपल है।
अपनी इनकम बढ़ाओ, अपने खर्चों को काबू में रखो, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो और सबसे जरूरी कंसिस्टेंट रहो, यानी लगातार बने रहो। ये कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है, ये अनुशासन और सब्र का रास्ता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिस्टम बहुत ही सीधा है। इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कैसे किया जाए, असली सवाल तो ये है कि शुरुआत कब की जाए।